तो क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जो बेसिक मैथ वाले लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए इस वीडियो में मैं बेसिक मैथ के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आपका इंतज़ार ख़त्म। सारे ही क्वेश्चन आपको हुबहू परीक्षा हाल में देखने को पूरे प्रॉपर मिल सकते हैं। तो आप सभी को देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे ही क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाने हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट करके जाने हैं परीक्षा हाल में जाने से पहले। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 64 की घात 1/2 का मान है, तो इसका आंसर है आपका 8। ठीक है, क्या रहेगा? 8 रहेगा। दूसरा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके समकोण त्रिभुज के लिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, तो 8 सेंटीमीटर रहेगी। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर है 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा है दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी, तो वो संख्या आपकी 15 और 10 रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। और आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। प्रॉपर चीज़ें आपको वहाँ पर फीवर मिलेगी। देखिए, फीवर चीज़ आपको यहाँ पे देंगे तो प्रॉब्लम में आप भी आ सकते हो और हम भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया हमारी खुद की एप्लीकेशन में, उसके ऊपर आप जुड़िए, सारी चीज़ फीवर प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। देखिए 3√5 का कर्णी घात डेडेडेस है, तो इसका कर्णी घात यहाँ पर दिया है, कितना है? 3 है, तो इसका आंसर 3 रहेगा। दूसरा है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, डेडेडेस समीकरण कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका रैखिक। तीसरा है जब दो किरणें एक ही अंतर बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक डेडेडेस बनता है, तो क्या बनेगा? कोण। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसका आंसर है पाई r ब्रैकेट में r + l। ठीक है, पांचवा है पाई एक डेडेडेस संख्या है, तो कैसे संख्या है ये? आपकी अपरिमेय। बहुपद x + 2 का शून्यक डेडेडेस है, तो -2। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, आपके भी यहाँ पे फिल कर दी हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके चले जाइए। आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है आपकी कि x³ + y³, ये आपका घात 3 का सूत्र रहेगा, तो यहाँ पे ये रहेगा आपका घात 3 का सूत्र। तो देखिए ये आपका घात 3 का सूत्र रहेगा x + y x² - xy + y²। रेखाएं समांतर हो तो इसका आंसर आपका कोई हल नहीं। सरल कोण 180 डिग्री का रहता है। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वो आपका समांतर चतुर्भुज रहेगा। ये आपके शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र रहेगा और ये आपका y अक्ष पे रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी तीसरी हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे बढ़ते हैं तो एक वाक्य में उत्तर आपके रहेंगे। पहला है √3 का मान लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा 7, 3, 2। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4। वर्ग 80 और 100 का परास क्या होगा? इनका डिफरेंस 20 का। देखिए यहाँ पे जो बहुपद दिया है, इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कौन सी है? तो 8 है।
100 घात के एक पदी का एक आपको उदाहरण देना है, तो इसका आंसर रहेगा x की घात 100। हो गए। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं फटाफट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। इस थोड़े से टाइम में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता सकूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य, तो देखिए जो पहला है वो आपका सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठा सत्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए आपके भी यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण आपको करना है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन प्रश्नों के, और इनके आंसर की हमने PDF पूरी तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और PDF आराम से ले सकते हैं सारे ही क्वेश्चन की। और देखिए आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। साथ में इस चैनल के ऊपर चैनल 8 पर यदि आप जाएंगे तो आपको मैथ का एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा, आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, उसको ज़रूर देखना है और आपको फोकस ज़्यादा उस पर ही करना है क्योंकि प्रॉपर चीज़ आपको उसमें दे दी जाएगी। ये आपका है 17वां प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आपका 18वां 19वां उस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो सारे ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए तो ये आपका है 20वां प्रश्न। तो देखिए 20वें प्रश्न में क्या है कि दी गई सारणी के लिए आयत चित्र बनाइए एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिए सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है ये आपको बताना है, और कौन कौन से वर्गों की बारंबारता समान है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपके इंग्लिश मीडियम में है और ये आपका अथवा है, ठीक है, इसी का अथवा रहेगा। हो गया। आगे देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। ये आपका 21वां प्रश्न, ये 22वां प्रश्न, लगभग आपके प्रश्न हो चले हैं। चलिए ये आपका अथवा है और ये आपका लास्ट प्रश्न 23वां, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सारे ही क्वेश्चनों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाना है।